हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सैमसंग A53 5G के चार्जिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास सैमसंग का A53 5G फ़ोन आता है रिपेयर के लिए जिसके अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। आज मैं आपको बोनियो के माध्यम से जितनी भी लाइन इसके अंदर दी गई है उस लाइन को एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि अगर कोई चार्जिंग की समस्या आती है तो किन किन लाइनों से क्या क्या दिक्कत होती है, और मैं इसमें आपको सब बोर्ड के भी जो कनेक्शन है वो दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कनेक्टर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें एलसीडी कनेक्टर और सब बोर्ड का कनेक्टर एक ही है। सबसे पहले जो हमारी 5 वोल्ट इस वाले कनेक्टर के यहाँ इस वाले पिन पे आती है और यहाँ से होते हुए ये हमारी OBP IC को जाती है। यहाँ एक डायोड लगा है, यहाँ से फ़िल्टर होके ये कॉइल है। अगर हमारी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आती है तो हमें इसे बाईपास कर सकते हैं जंपर लगा के। ये OBP IC लगी है, कई बार ये OBP IC भी ख़राब हो जाती है तो आप यहाँ मल्टीमीटर से यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। नहीं अगर मिलता है तो हम जंपर मार के बाईपास कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम DM और DP के लाइनें देख लेते हैं कि ये लाइन हमारी कहाँ पे कनेक्ट होती है। ये हमारी लाइन यहाँ से होते हुए यहाँ 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, रजिस्टर से होते हुए ये हमारी पावर IC के अंदर जाती है। ये डायोड भी हैं, ये भी हमें चेक कर लेना, कहीं पर ये डायोड शॉर्ट होते हैं तो फ़ोन जो है स्लो चार्जिंग में चला जाता है। ये लाइन हमारी CPU में भी जाती है DM DP की। अब हम CC1 और CC2 देख लेते हैं। ये जो लाइन है ये भी फास्ट चार्जिंग के लिए ज़रूरी होती है, ये भी लाइन हमारी कनेक्ट होनी चाहिए। ये हमारी सीधे पावर IC के अंदर जाती है, ये देख लीजिए। इसके बाद से हमारी जो लाइनें बचती हैं सब 1 और सब 2, ये 2 लाइन भी ज़रूरी है, ये भी कनेक्ट होनी चाहिए। अगर ये कनेक्ट नहीं रहेगी पावर IC से तो हमारा फ़ोन एक तरफ से चार्ज होगा और एक तरफ से चार्ज नहीं होगा। तो इन 2 लाइनों की वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है सैमसंग के फ़ोनों में। कई बार ऐसा होता है कि हम एक तरफ से केबल लगाते हैं तो एक तरफ से चार्ज होता है, दूसरी तरफ से नहीं होता है, तो ये लाइन भी चेक कर लेना है। उसके बाद से हमारी बचती है ये थर्मल की लाइन। सैमसंग के फ़ोनों में जो टेम्परेचर कैरियर आता है वो इसी लाइन से आता है, बैड थर्मल जो लिखा हुआ है। ये लाइन देख लीजिए, ये लाइन हमारी पावर IC में जाती है, यहाँ पे सेंस होती है एक डिवाइडर सर्किट बन के। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसके डिवाइडर सर्किट जब सब बोर्ड देखेंगे उसमें। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हमारा इसमें 5 वोल्ट इनपुट हो जाता है IC के अंदर तो यहाँ पे VPH वोल्टेज बन जाती है। और ये बूट कैप है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होगा तो फ़ोन हमारा डेड हो जाएगा। और इसमें बूट कैप पे एक तरफ 8 वोल्ट बनता है और दूसरी तरफ 3.7 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद से हम बैटरी के कनेक्शन देख लेते हैं। हमारी बैटरी की जो VVAT की लाइन है वो यहाँ हमारे इस कैपेसिटर से होते हुए पावर IC के अंदर कनेक्ट होती है। और ID1 और ID2 की लाइन हमारी सीधे पावर IC को चली जाती है। देखिए हमारी पावर IC के अंदर गई हुई है। मेन बोर्ड तो हमने देख लिया, अब एक बार हम सब बोर्ड भी देख लेते हैं इस सब बोर्ड में कौन सी लाइन कहाँ कहाँ पे जाती है। जब हम चार्जिंग जैक लगाते हैं तो सबसे पहले इस 2 पॉइंट पे रेड रेड जो दिखाई दे रहा है, ये 2 इधर और 2 इधर, 4 पॉइंटों पे हमें 5 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी की ये 2 पिनें इधर वाइट वाली ग्राउंड होती हैं, 2 इधर की 2 उधर की। फिर हमारी ये जो बीच की पिन है CC1 और सब 1, ये चेक कर लीजिए। यहाँ ये जो डायोड लगे हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, अगर ये शॉर्ट हो जाएंगे तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी, ये ज़रूर चेक करना है। DM और DP की लाइन देख लीजिए, यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। अभी इस जितने भी ये बड़े मॉडल आ रहे हैं सैमसंग के, इसमें ये जो डायोड लगा हुआ है ये लगा रहता है और ये ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं,
सकते हैं, इसको आप तोड़ के हटा देना है आपको। बाकी की यहाँ की लाइनें आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ ये स्पीकर की लाइन है, एक बार समझ लेना आप। जो लाइनें दिख रही हैं कहाँ कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ये हमारी 5 वोल्ट की लाइन है जो कि यहाँ पे आता है चार्जिंग जैक लगाने पे। और माइक की 3 लाइनें होंगी, 2 लाइन तो ये आप देख लीजिए एक बार, तीसरी लाइन में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद अब हम जो थर्मल की लाइन मैं आपको बता रहा था, मैं वो वाली लाइन आपको दिखा देता हूँ, जिससे हमारे फ़ोन में जो चार्जिंग टेम्परेचर का जो एरर आता है वो लाइन में आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये जो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये पिन नंबर 3 और 4। पिन नंबर जो 3 है यहाँ से वोल्टेज सेंस होता है, ये वोल्टेज हमारे ऊपर पावर आईसी में जाती है। जो 3 नंबर ये जो पिन है, बैड थर्मल की लाइन जो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यही यहाँ 3 नंबर पिन पे इसका कनेक्शन आता है। और यहाँ पे आता है 1.8 वोल्ट। ये जो 2 रजिस्टर लगा हुआ है, एक जो बड़ा वाला रजिस्टर है ये तो ग्राउंड है, ये जो दूसरा लगा हुआ है इस पे 1.8 वोल्टेज आता है और यहाँ से डिवाइडर सर्किट बनता है। यहीं से वोल्टेज ऊपर पावर ऐसी सेंस करती है। तो अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है तो हमारे फ़ोन में टेम्परेचर का एरर आता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आता है 1.8 वोल्ट। ये इतनी सारी जगह पे जाता है। यहाँ जो आईसी लगी हुई हैं एपीटी आईसी, इसके अंदर भी गए जाता है ये वोल्टेज। ठीक है, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।